एक गांव में एक खाली जमीन पड़ी थी जहां से अजीब सी आवाजें आती थी। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। बस एक बार मेरा शरीर जिंदा हो जाए। अरे दैया रे, ई किसका आवाज है भाई? लगे थे कौनो भूत है। भागो यहाँ से, नहीं तो अपन तो गए रे दादा। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसी गांव में गणेश किसान अपनी बीवी रेखा के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसे गांव से थोड़ी दूर पर एक जमीन का खाली टुकड़ा दिखता है। अरे वाह, क्या बढ़िया जमीन है। ये इतने दिनों तक खाली थी और किसी की इस पर नजर नहीं गई। क्यों ना इस पर खेती करूं, कुछ आमदनी ज्यादा हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? जानत नहीं, ये जमीन शापित है। भूत और चुड़ैल रहा था इसमें। चला घर को भागा। तुम भी रवि भैया, ये भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह सब मन का वहम है, कुछ नहीं होता है। तुम्हारी मर्जी भाई, मैं तो चला। ऐसा बोलकर रवि वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही गणेश वहाँ से जाने लगता है, उसका पैर जमीन में किसी चमकती चीज से टकराता है और उसके पैरों से खून निकलने लगता है और एक छोटे से गड्ढे में भरने लगता है। ये क्या हुआ? ये कैसे लग गया मुझे? ओह, ये तो बहुत खून बह रहा है मेरे पैर से, और ये इतनी तेजी से कैसे निकल रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे शरीर से इसको चूस रहा हो। जल्दी से घर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए गणेश वहाँ से चला जाता है। इधर वो खून जमीन के अंदर एक सोई हुई औरत की लाश के मुंह में जाने लगता है। जैसे ही खून उस लाश के ऊपर पड़ता है, वो लाश जिंदा हो जाती है। कितने दिनों बाद इंसानी खून मिला है, बस इसका ही तो इंतजार था। मजा आ गया। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उसी रात वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। उसे दूर से एक औरत बैठी हुई दिखती है, जो कि पीठ करके बैठी होती है। पीछे से उसके लंबे लंबे बाल लटके होते हैं। अरे वाह वाह, क्या औरत बैठी है। पीछे से तो कितनी सुंदर दिख रही है। अजी, सुनती हो मेरी राम प्यारी? यहाँ अकेले बैठी हो, हमें भी साथ में ले लो। आजा राजा पेड़ के पीछे, इस बेरी के नीचे, हाय रे पिया कांटा लगा, आजा। अरे वाह, ये तो पहली बार में ही मान गई। आज तो मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर वो आदमी चुड़ैल की तरफ बढ़ता है, लेकिन औरत के पलटते ही अरे मर गया रे। ये तो चुड़ैल है, बचा लो मम्मी। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उड़कर उसके सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ए राजा जी, अभी तो कह रहे थे मजा आ जाएगा, अब भाग क्यों रहे हो? आओ ना। आओ ना, साथ में मजे करेंगे। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं जिंदगी में कभी ठरकी पना नहीं करूंगा। माफ कर दो मुझे। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और उससे मारकर उसका खून पी जाती है और फिर गायब हो जाती है। अगली सुबह गणेश रेखा के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे वाह जी, ये तो कितनी अच्छी जमीन है, इस पर तो खूब अच्छी फसल हो जाएगी। लेकिन अब तक इस पर किसी ने खेती क्यों नहीं की? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है इस जमीन में? तुम्हारी इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक तो तुम ना शक बहुत करती हो। तभी रेखा की नजर किसी चमकती चीज पर पड़ती है। अजी सुनो, ये क्या है? देखो, ये तो हीरा लगता है। बाजार में इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। वाह वाह। अरे ये क्या कर रही हो रेखा? ये हमारा नहीं है और हमें लालच भी नहीं करना चाहिए। तुम इस चमकती हुई चीज को यहीं फेंक दो, पता नहीं क्या है ये। लेकिन रेखा उसकी एक बात नहीं मानती और उस चमकती हुई चीज को लेकर घर चली जाती है। रात में वो हीरा कहाँ गया? उसी में मेरी जान है। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा और मैं अपनी खून की प्यास कहाँ से बुझाऊंगी?
मुझे जैसे भी हो वो हीरा ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव के अंदर अपने खोए हुए हीरे को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर गणेश के घर पर पड़ती है। गणेश के घर की खिड़की से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। लगता है मेरा हीरा इन दुष्टों के पास है, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल गुस्से में गणेश के घर की तरफ बढ़ती है और खिड़की से अंदर झांकती है। अंदर रेखा उस हीरे को लेकर बैठी होती है और आईने में अपने आप से ही बातें कर रही होती है। मजा आ गया, अब तो हम भी अमीर हो जाएंगे। हमारे पास भी गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे और मैं तो इस हीरे को बेचकर गांव में सबसे बड़ा मकान बनाऊंगी। अरे ये औरत तो मुझसे भी बड़ी चुड़ैल है, मेरे हीरे को बेचने की योजना बना रही है। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल रेखा के सामने आ जाती है। महारानी जी, तुम्हारे सपने पूरे हो गए हो तो मेरा ये हीरा मुझे वापस कर दो। चुड़ैल जी, क्यों जी? ये हीरा तो हमें मिला है, मैं नहीं देने वाली आपको। आपको करना है जो कर लो, अब ये हीरा तो मेरा है। लालची औरत, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल रेखा की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी गणेश उन दोनों के बीच में आ जाता है। तू कौन है? लेकिन तेरे शरीर से तो खून की खुशबू आ रही है, जिसे पीकर मैं जिंदा हुई हूँ। मेरे खून से? अरे चुड़ैल जी, क्यों रात में झूठ बोल रही हो? ये मेरी बीवी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये अपना हीरा लो और यहाँ से चली जाओ। मत डर, तेरी वजह से तो मैं जिंदा हुई हूँ। तुझे मैं मारूंगी नहीं, लेकिन मुझे शरीर चाहिए, वो तेरी बीवी के रूप में मिल गया। ऐसा कहकर वो चुड़ैल रेखा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। चुड़ैल के शरीर में आते ही रेखा बेहोश हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मेरी बीवी तो सचमुच की चुड़ैल बन गई। भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी रेखा को होश आता है, उसकी आंखें लाल होती हैं। मुझे भूख लगी है, खून चाहिए, जा जल्दी खून ला, नहीं तो तेरी बीवी का ही खून पीने लगूंगी मैं। अब मैं क्या करूं? खून कहां से लाऊं? तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है और वो उसे मार कर ले आता है और चुड़ैल के सामने पहुंच जाता है। वाह, मजा आ गया, तेरी बीवी के शरीर में रहने का फायदा मिल रहा है मुझे। चुड़ैल खून पीने लगती है, लेकिन ये सब गणेश को अच्छा नहीं लगता और वो घर से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे उसका दोस्त रवि मिल जाता है और गणेश रवि को सारी बात बताता है। हम कहत रहे तुमका कि उस जमीन में कौनो लफड़े का बाल है, लेकिन तुम हमारी बात नहीं माना। अब भुगतो। अरे क्या रवि भाई, हम तुमको समस्या बता रहे हैं और तुम हम ही को डांट रहे हो। अरे अब समस्या आ गई है, उसको सुलझाओ। उसके बाद रवि गणेश को लेकर एक बाबा के पास पहुंचता है। बेटा, तुम्हारी समस्या तो बहुत गंभीर है। पहले हमें चुड़ैल को पकड़ना होगा और फिर उससे पूछना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा कहकर वो तीनों गणेश के घर जाते हैं। गणेश के घर पर चुड़ैल बैठी होती है। इस बूढ़े तांत्रिक को लाया है अपनी मदद के लिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुम सबको मार डालूंगी मैं। तभी बाबा उसे मंत्रों से बांध देता है और चुड़ैल से पूछने लगते हैं कि वो उस जमीन में कैसे पहुंची और लोगों को क्यों मार रही है। मेरा नाम निर्मला है। मेरी इस जमीन पर कब्जे के लिए एक तांत्रिक ने मेरे साथ ऐसा किया था और मुझे मारकर जमीन के अंदर दफना दिया था और मेरी आत्मा को इस हीरे में डाल दिया। तब से मैं आजाद होने के लिए घूम रही हूँ। देखो, तुम गलत कर रही हो। एक बुरे आदमी की वजह से तुम कितने बेगुनाहों को मार रही हो, ये गलत बात है। तुम सही कह रहे हो बाबा, लेकिन मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। उस लालची बाबा की वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे बच्चों को पालूंगा और मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा। ठीक है, तुम एक अच्छे इंसान हो गणेश, मैं तुम्हें अपनी जमीन देती हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है और वो हीरा भी एक पत्थर में बदल जाता है।